श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 857 परिच्छेद 110 बलराम बसु के घर में श्री रामकृष्ण तथा त्याग की पराकाष्ठा। आज फाल्गुन की कृष्णा दशमी है, बुधवार 11 मार्च 1885। आज 10 बजे के लगभग दक्षिणेश्वर से आकर बलराम बसु के यहाँ श्री रामकृष्ण ने जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण किया। उनके साथ लाटू आदि भक्त भी हैं। बलराम, तुम धन्य हो। आज तुम्हारा ही घर श्री रामकृष्ण का प्रधान कार्य क्षेत्र हो रहा है। यहाँ श्री रामकृष्ण कितने ही नए नए भक्तों को आकर्षित कर प्रेम रज्जू से बांध रहे हैं। भक्तों के साथ कितना नृत्य करते हैं, गाते हैं, मानो श्री चैतन्य देव ने श्रीवास के भवन में प्रेम की हाट बसा दी हो। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में बैठे हुए रोते हैं, अपने अंतरंगों को देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। रात को नींद नहीं आती। जगदम्बा से कहते हैं, माँ, उसे बड़ी भक्ति है, उसे तुम खींच लो। माँ, उसे यहाँ ले आओ। अगर वह न आ सके तो माँ, मुझे ही वहाँ ले चलो, मैं उसे देख लूँ। इसीलिए श्री रामकृष्ण बलराम के यहाँ दौड़ आते हैं। लोगों से कहा करते हैं, बलराम के यहाँ श्री जगन्नाथ जी की सेवा होती है, उसका अन्न बड़ा शुद्ध है। जब आते हैं तब बलराम को भक्तों को न्योता देने के लिए भेजते हैं। कहते हैं, जाओ नरेंद्र को, भवनाथ को, राखाल को न्योता दे आओ। छोटा नरेंद्र, नारायण, इन सबको न्योता दे आओ। इन्हें खिलाने से नारायण को खिलाना होता है। ये ऐसे वैसे नहीं हैं, ये ईश्वरांश से पैदा हुए हैं। इन्हें खिलाने पर तुम्हारा बहुत कल्याण होगा। बलराम के ही यहाँ गिरीश घोष के साथ पहली बार बैठकर बातचीत हुई थी। यही रथ के समय कीर्तन आनंद हुआ करता है। यही कितने ही बार प्रेम का दरबार लगा और आनंद की हाट जमी। मास्टर पास ही के विद्यालय में पढ़ाते हैं। उन्होंने सुना है आज 10 बजे श्री रामकृष्ण बलराम के यहाँ आएंगे। बीच में पढ़ाई से थोड़ा अवकाश मिलने पर दोपहर के समय वे वहाँ गए। श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद बैठक खाने में ज़रा विश्राम कर रहे हैं। बीच बीच में बटुए से मसाला निकाल कर खा रहे हैं। कुछ कम उम्र वाले भक्त उन्हें चारों ओर से घिरे हुए हैं। श्री रामकृष्ण सस्नेह, तुम यहाँ आए, स्कूल नहीं है? मास्टर, स्कूल से आ रहा हूँ, इस समय वहाँ विशेष काम नहीं है। एक भक्त, नहीं महाराज, स्कूल से भाग आए हैं। सब हंसते हैं। मास्टर, स्वगत। हाय, मानो कोई मुझे खींच लाया। श्री रामकृष्ण कुछ चिंतित से हो रहे हैं। फिर मास्टर को पास बैठाकर अनेक प्रकार की बातें करने लगे। कहा, मेरा गमछा ज़रा निचोड़ तो दो और कुर्ता धूप में डाल दो, पैर झंझना रहा है, क्या उस पर ज़रा हाथ फेर दे सकोगे? मास्टर सेवा करना नहीं जानते, इसीलिए श्री रामकृष्ण उन्हें सेवा करना सिखा रहे हैं। मास्टर हक पकाकर एक एक करके वे सब काम कर रहे हैं। फिर वे पैरों पर हाथ फेरने लगे। श्री रामकृष्ण उन्हें बातों ही बातों में उपदेश दे रहे हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर से, क्यों जी, कुछ दिनों से लगातार मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? धातु के किसी बर्तन को मैं छू नहीं सकता। एक बार कटोरे में हाथ लगाया तो ऐसा हो गया जैसे सिंगी मछली ने हाथ में कांटा मार दिया हो। हाथ में झुनझुनी सी चढ़ गई और दर्द होने लगा। गड़ुए को बिना छुए तो काम चल ही नहीं सकता। इस ख्याल से मैंने सोचा, जरा गमछे से ढककर तो देखूं, उठा सकता हूं या नहीं। यह सोचकर ज्यों ही उसे छुआ कि हाथ में झुनझुनी चढ़ गई और बहुत दर्द होने लगा।
अंत में माता से प्रार्थना की, माँ, अब ऐसा काम न करूँगा, अब की बार माँ क्षमा करो। मास्टर से, क्यों जी, छोटा नरेंद्र आया जाया करता है, घर वाले क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल शुद्ध है, स्त्री संग कभी नहीं किया। मास्टर, और उच्च आधार है। श्री रामकृष्ण, हाँ, और कहता है ईश्वरी बातें एक बार सुन लेने से मुझे याद रहती है। कहता है बचपन में मैं रोया करता था, ईश्वर दर्शन नहीं दे रहे हैं इसलिए। मास्टर के साथ छोटे नरेंद्र के संबंध में बहुत सी बातें हुई। इस समय भक्तों में से किसी ने कहा, मास्टर महाशय, क्या आप स्कूल नहीं आएंगे? श्री रामकृष्ण, क्या वजह है? भक्त, 1:10 है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, एक तो काम छोड़ कर आए हो। लाटू से, राखाल कहाँ है? लाटू, घर चला गया है। श्री रामकृष्ण, मुझसे मुलाकात किए बिना ही? अवतारवाद तथा श्री रामकृष्ण। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर मास्टर ने आकर देखा, श्री रामकृष्ण बलराम के बैठक खाने में भक्तों के साथ दरबार लगाए हुए बैठे हैं। मुख पर हास्य की रेखा है और वही हास्य भक्तों के मुख पर भी प्रतिबिंबित हो रहा है। मास्टर को लौट कर आते हुए देख उनके प्रणाम करने के पश्चात श्री रामकृष्ण ने उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। श्री गिरीश घोष, सुरेश मित्र, बलराम, लाटू, चुन्नीलाल आदि भक्त उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश से, तुम एक बार नरेंद्र के साथ विचार करके देखना कि वहां क्या कहता है। गिरीश हंसकर, नरेंद्र कहता है ईश्वर अनंत है, जो कुछ हम लोग देखते या सुनते हैं, वस्तु या व्यक्ति, सब उनके अंश हैं। इतना भी कहने का हमें अधिकार नहीं है। इन्फिनिटी, अनंतता जिसका स्वरूप है, उसका फिर अंश कैसे हो सकता है? अंश नहीं होता। श्री रामकृष्ण, ईश्वर अनंत हो अथवा कितने ही बड़े हो, वे अगर चाहे तो उनके भीतर का सार पदार्थ आदमी के भीतर से प्रकट हो सकता है और होता भी है। वे अवतार लेते हैं। यह उपमा के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। इसका अनुभव होना चाहिए, इसे प्रत्यक्ष करना चाहिए। उपमा के द्वारा कुछ आभास मात्र मिलता है। गौ का सींग अगर कोई छू ले तो गौ को ही छूना हुआ, पैर या पूंछ के छूने पर भी गौ को ही छूना हुआ। परंतु हमारे लिए गौ के भीतर का सार भाग दूध है, वह दूध उसके स्तनों से निकलता है। उसी तरह प्रेम और भक्ति की शिक्षा देने के लिए ईश्वर मनुष्य की देह धारण करके समय समय पर आते हैं। गिरीश, नरेंद्र कहता है उनकी संपूर्ण धारणा क्या कभी हो सकती है? वे अनंत हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश से, ईश्वर की सब धारणा कर भी कौन सकता है? न उनका कोई बड़ा अंश, न कोई छोटा अंश संपूर्ण धारणा में लाया जा सकता है। और संपूर्ण धारणा करने की जरूरत ही क्या है? उन्हें प्रत्यक्ष कर लेने ही से काम बन गया। उनके अवतार को देखने ही से उन्हें देखना हो गया। अगर कोई गंगा जी के पास जाकर गंगा जल का स्पर्श करता है तो वह कहता है मैं गंगा जी के दर्शन कराया। उसे हरिद्वार से गंगा सागर तक की गंगा का स्पर्श नहीं करना पड़ता। सब हंसते हैं। तुम्हारे पैर अगर मैं छू लूं तो तुम्हें ही छूना हुआ। हास्य, अगर समुद्र के पास जाकर कुछ पानी छू लो तो समुद्र का ही स्पर्श करना होता है। अग्नि तत्व सब जगह है, परंतु लकड़ी में अधिक है। गिरीश हंसते हुए, जहां मुझे आग मिलेगी मुझे उसी जगह से जरूरत है। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, अग्नि तत्व लकड़ी में अधिक है। अगर तुम ईश्वर की खोज करते हो तो आदमी में खोजो। आदमी में उनका प्रकाश अधिक होता है।
जिस आदमी में ऊर्जिता भक्ति देखोगे, देखोगे उसमें प्रेम और भक्ति दोनों उमड़ रहे हैं। ईश्वर के लिए वहां पागल हो रहा है, उनके प्रेम में मस्त घूमता है। उस मनुष्य में निश्चय पूर्वक समझो कि वे अवतीर्ण हो चुके हैं। श्री रामकृष्ण मास्टर को देखकर, वे तो है ही, परंतु कहीं उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है, कहीं कम। अवतारों में उनकी शक्ति का प्रकाश अधिक है। वही शक्ति कभी कभी पूर्ण भाव में रहती है। अवतार शक्ति का ही होता है। गिरीश, नरेंद्र कहता है वे अवांग मनस गोचरम है। श्री रामकृष्ण, नहीं, इस मन के गोचर तो नहीं है, परंतु वे शुद्ध मन के गोचर अवश्य हैं। इस बुद्धि के गोचर नहीं, परंतु शुद्ध बुद्धि के गोचर है। कामिनी और कांचन पर से आसक्ति गई नहीं कि शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि की उत्पत्ति हुई। तब शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि दोनों एक कहलाते हैं। वे उस शुद्ध मन से देख पड़ते हैं। क्या ऋषि और मुनियों से उनके दर्शन नहीं हुए? उन लोगों ने चैतन्य के द्वारा चैतन्य का साक्षात्कार किया था। गिरीश हंसकर, नरेंद्र तर्क में मुझसे परास्त हो गया है। श्री रामकृष्ण, नहीं, उसने मुझसे कहा है, गिरीश घोष आदमी को अवतार कहकर जब इतना विश्वास करता है तो इस पर मैं और क्या कहता। इस तरह के विश्वास पर कुछ कहना भी न चाहिए। गिरीश सहास्य, महाराज, हम लोग तो अनर्गल बातें कर रहे हैं और मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं, जरा भी जबान नहीं हिलाते। महाराज, ये क्या सोचते हैं? श्री रामकृष्ण हंसते हुए, अधिक बकवाद करने वाला, अधिक चुप्पी साधने वाला, कान में तुलसी खोसने वाला आदमी, बड़ा लंबा घूंघट काटने वाली स्त्री, काई वाले तालाब का पानी, इनकी गणना अनर्थकारियों में है। सब हंसते हैं, हंसकर, परंतु ये ऐसे नहीं है, ये गंभीर प्रकृति के हैं। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण ने जिन्हें अनर्थकारियों में गिनाया, उनके लिए वहां उन्होंने एक पद कहा था। गिरीश, महाराज, वह पद आपने कैसे कहा? श्री रामकृष्ण, इन आदमियों से सचेत रहना चाहिए। पहले तो वह है जो अधिक बकते हो, अनाप शनाप, फिर चुपचाप बैठा रहने वाला, जिसके मन की थाह मिलती ही नहीं, गोताखोर भी मिट्टी न छू पाए, फिर कान में तुलसी के दल खोसने वाला, कान में इसलिए तुलसी खोस लेता है कि लोग समझे यह बड़ा भक्त है। लंबा घूंघट काटने वाली औरत, लंबा घूंघट देखकर आदमी सोचते हैं कि यह बड़ी सती है, परंतु बात ऐसी नहीं है। और काई वाले तालाब के पानी में नहाने से ही सन्निपात हो जाता है। चुन्नीलाल, इनके मास्टर के नाम पर एक बात फैली है। छोटा नरेंद्र, बाबूराम इनके विद्यार्थी हैं। नारायण, पलटू, पूर्ण, तेजचंद्र ये भी इनके विद्यार्थी हैं। बात फैली है कि ये उन्हें यहाँ ले आते हैं और इस तरह उनका लिखना पढ़ना मिट्टी में मिल रहा है। इन पर लोग दोषारोपण कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, उनकी बात पर विश्वास कौन करेगा? इस तरह बातें हो रही थी, इतने में नारायण आए और उन्होंने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। नारायण का रंग गोरा, उम्र 17-18 साल की है, स्कूल में पढ़ाते हैं। श्री रामकृष्ण इन्हें बहुत प्यार करते हैं। इन्हें देखने और खिलाने को वे सदा ही व्याकुल रहा करते हैं। इनके लिए दक्षिणेश्वर में बैठे हुए रोते भी हैं। नारायण को वे साक्षात नारायण देखते हैं। गिरीश, नारायण को देखकर किसने तुम्हें खबर दी? देखते हैं मास्टर ने सबको साफ कर दिया। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, बैठो, चुपचाप बैठो, एक तो वैसे ही इन्हें लोग दोष दे रहे हैं। फिर नरेंद्र की बात चली। एक भक्त,
अब उतना क्यों नहीं आते? श्री रामकृष्ण, अन्न की चिंता भी बड़ी बिकट होती है। बड़ों बड़ों की अक्ल उस समय काम नहीं देती। बलराम, शिव गुहा के घराने के अन्नदा गुहा के पास नरेंद्र का आना जाना खूब है। श्री रामकृष्ण, हाँ, एक ऑफिस वाले के यहाँ नरेंद्र, अन्नदा ये लोग जाया करते हैं। वहाँ सब मिलकर ब्राह्म समाज करते हैं। एक भक्त, उनका अर्थात ऑफिस वाले का नाम तारापद है। बलराम हंसते हुए, कुछ ब्राह्मण कहते हैं अन्नदा गुहा बड़ा अहंकारी है। श्री रामकृष्ण, ब्राह्मणों की इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। उनका हाल तो जानते ही हो। जो नहीं देता वह बदमाश हो जाता है, और जो देता है वह अच्छा। सब हंसते हैं। अन्नदा को मैं जानता हूँ, वह अच्छा आदमी है। श्री रामकृष्ण की गाना सुनने की इच्छा है। बलराम के बैठक खाने के कमरे में आदमी भरे हैं। सब के सब उनकी ओर ताक रहे हैं, उनकी वाणी सुनने के लिए। श्री रामकृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए तारापद गाने लगे। केशव कुरु करुणा दीने कुंज काननचारी, माधव मनमोहन मोहन मुरलीधारी, व्रज किशोर कालीयहर कातर भय भंजन, नयन बाका बाका शिखी पाखा, राधिका हृदिरंजन, गोवर्धन धारण वन कुसुम भूषण, दामोदर कंस दर्पहारी, श्याम रास रस विहारी। श्री रामकृष्ण गिरीश से, आहा, बड़ा अच्छा गाना है। सब गानों की रचना तुम्ही ने की है? भक्त, जी हाँ, चैतन्य लीला के सब गाने इन्हीं के बनाए हुए हैं। श्री रामकृष्ण गिरीश से, यह गाना उतरा भी खूब है। गाने वाले के प्रति, निताई का गाना आता है? फिर गाना होने लगा। नित्यानंद ने गाया था। भावार्थ, किशोरी का प्रेम अगर तुझे लेना है तो चला आ, प्रेम का ज्वार बहा जा रहा है। अरे, वहां प्रेम शत धाराओं में बह रहा है। जो जितना चाहता है उसे उतना ही मिलता है। प्रेम की किशोरी स्वयं इच्छा करके प्रेम वितरण कर रही है। राधा के प्रेम में तुम भी जय कृष्ण कहो। उस प्रेम से प्राण मस्त हो जाते हैं। उसकी तरंगों पर प्राण नाचने लग जाते हैं। राधा के प्रेम से जय कृष्ण कहता हुआ तू चला आ। फिर गौरांग का गाना होने लगा। भावार्थ, किसके भाव में आकर गौरांग के वश में तुमने प्राणों को शीतल कर दिया। प्रेम के सागर में तूफान आ गया है। अब कुल की मर्यादा न रह जाएगी। व्रज में गोपाल का वेश धारण कर तुमने गौएं चराई थी। बंसी बजाकर गोपियों का मन मुग्ध कर लिया था। गोवर्धन धारण कर वृंदावन की रक्षा की थी। गोपियों के मान करने पर तुम उनके पैरों पड़े थे। आंसुओं से तुम्हारा चंद्रानंद प्लावित हो गया था। सब मास्टर से गाने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। मास्टर स्वभाव के कुछ लजीले हैं। वे धीमे शब्दों में माफी मांगने लगे। गिरीश श्री रामकृष्ण से हंसकर, महाराज, मास्टर किसी तरह नहीं गा रहे हैं। श्री रामकृष्ण विरक्ति के स्वर में, वहां स्कूल में भले ही दांत दिखाए, मुंह खोले, पर गाने में ही उसे दुनिया भर की लज्जा सवार हो जाती है। मास्टर चुपचाप बैठे रहे। सुरेश मित्र कुछ दूर बैठे थे। श्री रामकृष्ण उन्हें सस्नेह देखकर गिरीश की ओर इशारा करके हंसते हुए कह रहे हैं, तुम ही नहीं, ये गिरीश तुमसे भी बढ़े चढ़े हैं। सुरेश हंसते हुए, जी हाँ, मेरे बड़े भाई हैं। सब हंसते हैं। गिरीश श्री रामकृष्ण से, अच्छा महाराज, बचपन में मैंने न कुछ पढ़ा न लिखा, फिर भी लोग मुझे विद्वान कहते हैं। श्री रामकृष्ण, महिम चक्रवर्ती ने शास्त्रावलोकन खूब किया है, आधार भी उच्च है। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर, जी हाँ। गिरीश, क्या विद्या? यहाँ बहुत देख चुका हूँ।
अब इसके चक्र में मैं नहीं आता। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, यहाँ का भाव क्या है जानते हो? पुस्तक और शास्त्र ये सब केवल ईश्वर के पास पहुंचने का मार्ग ही बतलाते हैं। मार्ग उपाय के समझ लेने पर फिर पुस्तकों और शास्त्रों की क्या आवश्यकता? तब स्वयं अपना काम करना चाहिए। एक आदमी को एक चिट्ठी मिली। उसको उसके किसी आत्मीय ने कुछ चीजें भेजने के लिए लिखा था। जब चीजों को खरीदने का समय आया तब चिट्ठी की तलाश करने पर भी वहां नहीं मिल रही थी। मकान मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ खोजना शुरू किया। बड़ी देर तक कई आदमियों ने मिलकर खोजा। अंत में वहां चिट्ठी मिल गई। तब उसे खूब आनंद हुआ। मालिक ने बड़ी उत्सुकता के साथ चिट्ठी अपने हाथ में ले ली और उसमें जो कुछ लिखा हुआ था पढ़ने लगा। लिखा था, 5 शेर संदेश भेजिएगा, एक धोती तथा कुछ अन्य चीजें, न जाने क्या क्या। तब फिर चिट्ठी की कोई जरूरत न रही। चिट्ठी फेंक कर संदेश, कपड़े तथा और चीजों की व्यवस्था करने को वहां चल दिया। चिट्ठी की जरूरत तो तभी तक थी जब तक संदेश, कपड़े आदि के विषय में ज्ञान नहीं हुआ था। इसके बाद प्राप्ति की चेष्टा हुई। श्री रामकृष्ण, शास्त्रों में तो उनके पाने के उपायों की ही बातें मिलेंगी, परंतु खबरें लेकर काम करना चाहिए, तभी तो वस्तु लाभ होगा। केवल पांडित्य से क्या होगा? बहुत से श्लोक और बहुत से शास्त्र पंडितों के समझे हुए हो सकते हैं, परंतु संसार पर जिसकी आसक्ति है, मन ही मन कामिनी और कांचन पर जिसका प्यार है, शास्त्रों पर उसकी धारणा नहीं हुई, उसका पढ़ना व्यर्थ है। पंचांग में लिखा है कि इस साल वर्षा खूब होगी, परंतु पंचांग को दबाने पर एक बूंद भी पानी नहीं निकलता। भला एक बूंद भी तो गिरता, परंतु उतना भी नहीं गिरता। सब हंसते हैं। गिरीश सहास्य, महाराज, पंचांग को दबाने पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरता। सब हंसते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, पंडित खूब लंबी लंबी बातें तो करते हैं, परंतु उनकी नजर कहाँ है? कामिनी और कांचन पर, देह सुख और रुपयों पर। गीत बहुत ऊंचे उड़ता है, परंतु उसकी नजर मरघट पर ही रहती है। हास्य, वहां बस मुर्दे की लाश ही खोजता रहता है। कहाँ है मरघट और कहाँ है मरा हुआ बैल? गिरीश से, नरेंद्र बहुत अच्छा है, गाने बजाने में, पढ़ने लिखने में, सब बातों में पक्का है। इधर जितेंद्रिय भी है, विवेक और वैराग्य भी है, सत्यवादी भी है, उसमें बहुत से गुण हैं। मास्टर से, क्यों जी, कैसा है? अच्छा है न खूब? मास्टर, जी हाँ, बहुत अच्छा है। श्री रामकृष्ण मास्टर से अकेले में, देखो उसमें अर्थात गिरीश में अनुराग खूब है और विश्वास भी है। मास्टर आश्चर्य में आकर एक दृष्टि से गिरीश को देख रहे हैं। गिरीश कुछ ही दिनों से श्री रामकृष्ण के पास आने लगे हैं, परंतु मास्टर ने देखा श्री रामकृष्ण से मानो उनका बहुत दिनों का परिचय हो, जैसे वे कोई परम आत्मीय हो, जैसे एक ही सूत में पिरोए हुए मणियों में से एक हो। नारायण ने कहा, महाराज क्या गाना न होगा? श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से माता का नाम और गुणगान करने लगे। भावार्थ, आदरणीय श्यामा माँ को यत्नपूर्वक हृदय में रखना। ऐ मन, तू देख और मैं देखूं, कोई और जैसे न देखने पावे। कामादि को धोखा देकर ऐ मन आ, एकांत में उनके दर्शन करें। रसना को हम लोग साथ रखेंगे ताकि वह माँ माँ कहकर पुकारती रहे। जितने कुरुचि कुमंत्री हैं उन्हें पास भी न फटकने देना। ज्ञान के नेत्रों को पहरेदार बनाना और उन्हें सतर्क रहने के लिए होशियार कर देना। श्री रामकृष्ण त्रिताप पीड़ित संसारियों का भाव
अपने पर आरोपित कर माता से अभिमान पूर्वक कह रहे हैं। भावार्थ। माँ, आनंदमयी होकर तुम मुझे निरानंद न करना। तुम्हारे दोनों चरणों को छोड़ मेरा मन और कुछ भी नहीं जानता। माँ, मुझे यम बदमाश कहता है, मैं उसे क्या जवाब दूं? तुम ही बता दो। मेरे मन की यह इच्छा थी कि भवानी कहकर मैं भव से पार हो जाऊं। तुम मुझे इस अछोर सागर में डुबो दोगी, यह विचार स्वप्न में भी मुझे न था। मैं दिन रात तुम्हारा दुर्गा नाम लिया करता हूँ, फिर भी मेरे इन असंख्य दुखों का विनाश न हो पाया। ऐ हर सुंदरी, अब की बार अगर मैं मरा तो समझ लेना कि तुम्हारा यह दुर्गा नाम फिर कोई न लेगा। फिर वे नित्यानंदमयी के ब्रह्मानंद के स्वरूप का कीर्तन करने लगे। भावार्थ। तुम शिव के साथ सदा ही आनंद में मग्न हो रही हो, कितने ही रंग दिखा रही हो। माँ, सुधा पान करके लड़खड़ाती हुई भी तुम गिर नहीं पड़ती। भक्तगण निस्तब्ध भाव से गाना सुन रहे हैं। वे टकटकी लगाए श्री रामकृष्ण की इस आत्मविस्मृत प्रमत्त अवस्था का अवलोकन कर रहे हैं। गाना समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, आज मेरा गाना अच्छा नहीं हुआ, जुकाम हो गया है। श्री रामकृष्ण की प्रार्थना। संध्या हो आई है। समुद्र के वक्षः स्थल पर, जहां अनंत की नील छाया पड़ रही है, घने जंगलों में, आसमान को छूने वाले पर्वतों की चोटियों पर, हवा से कांपती हुई नदी के तट पर, दिगंत के छोर तक फैले हुए प्रांतर में साधारण मानव का सहज ही भावांतर हो जाता है। यह सूर्य जो समस्त संसार को आलोकित कर रहा था, कहाँ गया? बालक सोच रहा है, तथा सोच रहे हैं बालक स्वभाव महापुरुष। संध्या हो गई। कैसा आश्चर्य है, किसने ऐसा किया? चिड़िया डालियों पर बैठी हुई चहक रही है। मनुष्यों में जिन्हें चैतन्य हो गया है, वे भी उस आदि कवि कारण के कारण पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं। बातचीत करते हुए संध्या हो गई। भक्तों में जो जिस आसन पर बैठा था, वह उसी पर बैठा रहा। श्री रामकृष्ण मधुर नाम ले रहे हैं। सब लोग उत्सुकता से दत्तचित्त हो सुन रहे हैं। इस तरह का मधुर नाम उन लोगों ने कभी नहीं सुना, मानो सुधा वृष्टि हो रही है। इस तरह प्रेम से भरे हुए बालक का माँ माँ कहकर पुकारना उन लोगों ने कभी नहीं सुना। आकाश, पर्वत, महासागर, वन, इन सब को देखने की अब क्या जरूरत है? गौ के सींग, पैर और शरीर के दूसरे अंगों को देखने की अब क्या जरूरत है? श्री रामकृष्ण ने गौ के जिन स्तनों की बात कही है, इस कमरे में हम वही तो नहीं देख रहे हैं। सबके अशांत मन को कैसे शांति मिली? निरानंद का संसार आनंद की धारा में कैसे प्लावित हो गया? भक्तों को आनंद मग्न और शांतिपूर्ण क्यों देख रहा हूं? ये प्रेमिक सन्यासी क्या सुंदर रूपधारी अनंत ईश्वर है? दूध के पिपासुओं को क्या यही दूध मिल सकेगा? अवतार हो या कोई भी हो, मन तो इन्हीं के श्री चरणों में बिक गया। अब और कहीं जाने की शक्ति नहीं रही। इन्हीं को अपने जीवन का ध्रुव तारा बना लिया है। देखो तो सही, इनके हृदय सरोवर में वे आदि पुरुष किस तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं। भक्तों में से कोई कोई इस तरह का चिंतन कर रहे हैं और श्री रामकृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए हरि का नाम और देवी का नाम सुन सुनकर कृतार्थ हो रहे हैं। नाम गुण कीर्तन के पश्चात श्री रामकृष्ण प्रार्थना करने लगे, मानो साक्षात भगवान प्रेम का शरीर धारण कर जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहा, माँ, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत हूँ।
तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण ली है। माँ, मैं देह सुख नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, अणिमादि अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता। केवल यह कहता हूँ कि तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, निष्काम, अमला, अहेतुकी भक्ति। और माँ, तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो, तुम्हारी माया के संसार के कामिनी कांचन पर कभी प्यार न हो। माँ, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं भजनहीन हूँ, साधनाहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ। कृपा करके अपने श्रीपाद पद्मों में मुझे भक्ति दो। मणि सोच रहे हैं, तीनों काल में जो उनका नाम ले रहे हैं, जिनके श्रीमुख से निकली हुई नाम गंगा तैलधारा की भांति निरवच्छिन्न है, फिर उनके लिए संध्या वंदना का क्या प्रयोजन। मणि ने बाद में समझा कि लोक शिक्षा के लिए ही श्री रामकृष्ण ने मानव शरीर धारण किया है। हरि ने स्वयं ही आकर योगी के वेश में नाम का संकीर्तन किया। गिरीश ने श्री रामकृष्ण को न्योता दिया, उसी रात को जाना है। श्री रामकृष्ण, रात न होगी। गिरीश, नहीं, आप जब चाहे आइएगा। मुझे आज थिएटर जाना होगा, उन लोगों में लड़ाई हो रही है, उसका निपटारा करना है। श्री रामकृष्ण का अद्भुत भावावेश। गिरीश का न्योता है, रात ही को जाना होगा। इस समय रात के 9 बजे हैं। श्री रामकृष्ण को खिलाने के लिए बलराम भी भोजन का प्रबंध करा रहे थे। कहीं बलराम को दुख न हो, इसलिए श्री रामकृष्ण ने गिरीश के यहाँ जाते समय बलराम से कहा, बलराम, तुम भी भोजन भिजवा देना। 2 मंजिले के नीचे उतरते हुए श्री रामकृष्ण भगवत भावना में मस्त हो रहे हैं, जैसे मतवाला। साथ में नारायण है और मास्टर, पीछे राम, चुन्नी आदि कितने ही हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, साथ कौन जाएगा? श्री रामकृष्ण ने कहा, किसी एक के जाने ही से काम हो जाएगा। उतरते हुए ही विभोर हो रहे हैं। नारायण हाथ पकड़ने के लिए बढ़े कि कहीं गिर न जाए। श्री रामकृष्ण को इससे विरक्ति सी हुई। कुछ देर बाद नारायण से उन्होंने स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हाथ पकड़ने पर लोग मतवाला समझेंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। बोसपाड़े का तिराहा पार कर रहे हैं। कुछ ही दूर पर गिरीश का घर है। इतने शीघ्र क्यों जा रहे हैं? भक्त सब पीछे रह जाते हैं। शायद हृदय में किसी अद्भुत दिव्य भाव का आवेश हो रहा है। वेदों में जिन्हें वाणी और मन से परे कहा है, क्या उन्हीं की चिंता करते हुए श्री रामकृष्ण पागल की तरह लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं? अभी कुछ ही समय हुआ होगा। उन्होंने बलराम के यहाँ कहा था, वे वाणी और मन से परे नहीं है, वे शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा के गोचर हैं। शायद वे उस परम पुरुष का साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या यही देख रहे हैं, जो कुछ है सो तू ही है। नरेंद्र आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के लिए पागल रहते हैं। नरेंद्र सामने आए, परंतु श्री रामकृष्ण कुछ बोल न सके। लोग इसी को भाव कहते हैं। क्या श्री गौरांग को भी ऐसा ही होता था? कौन इस भावावस्था को समझेगा? गिरीश के घर में जाने वाली गली के सामने श्री रामकृष्ण आए। भक्त सब साथ हैं। अब आप नरेंद्र से बोले, क्यों भैया, अच्छे हो ना? मैं उस समय कुछ बोल नहीं सका। श्री रामकृष्ण के अक्षर अक्षर में करुणा भरी हुई है। तब भी वे गिरीश के दरवाजे पर नहीं पहुंचे थे। श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए। नरेंद्र की ओर देखकर बोले, एक बात है, एक तो यह देह है और एक वहां संसार। जीव और संसार वे ही जाने।
कि भाव में वे यह सब क्या देख रहे थे। अवाक होकर उन्होंने क्या देखा। दो ही एक बात वे कह सके थे, जैसे वेद वाक्य या देववाणी, अथवा जैसे कोई समुद्र के तट पर खड़ा हुआ अनंत तरंग मालाओं से उठते हुए अनाहत नाद की दो ही एक ध्वनि सुनता है। उसी तरह उस अनंत ज्ञान राशि से निकले हुए दो ही एक शब्द श्री राम कृष्ण के पास खड़े हुए भक्तों ने सुने। नित्य गोपाल से वार्तालाप। गिरीश दरवाजे पर से श्री राम कृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं। भक्तों के साथ श्री राम कृष्ण के बिल्कुल निकट आ जाने पर गिरीश दंड की तरह श्री राम कृष्ण के पैरों पर गिर पड़े। आज्ञा पाकर उठे, श्री राम कृष्ण की पदधूलि ली और उन्हें अपने साथ दुमंजिले के बैठक खाने में ले जाकर बैठाया। भक्तों ने भी आसन ग्रहण किया। उन्हीं के पास बैठकर उनका वचनामृत पान करने की सबकी इच्छा है। आसन ग्रहण करते हुए श्री राम कृष्ण ने देखा, एक संवाद पत्र पड़ा हुआ था। संवाद पत्र में विषयी मनुष्यों की बातें रहती हैं, दूसरों की चर्चा, दूसरों की निंदा, यही सब रहता है। अतएव श्री रामकृष्ण की दृष्टि में वह अपवित्र है। उन्होंने उसे हटा देने के लिए इशारा किया। कागज के हटाने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया। नित्य गोपाल ने प्रणाम किया। श्री रामकृष्ण नित्य गोपाल से, वहाँ नित्य गोपाल, जी हाँ, दक्षिणेश्वर मैं नहीं जा सका, शरीर अस्वस्थ था, दर्द है। श्री रामकृष्ण कैसा है तू? नित्य गोपाल अच्छा नहीं रहता। श्री रामकृष्ण मन को कुछ निम्न पर लाना। नित्य गोपाल आदमी अच्छे नहीं लगते, कितनी ही बातें लोग कहा करते हैं। कभी कभी मुझे भय होता है, कभी कभी साहस भी खूब होता है। श्री रामकृष्ण होगा क्यों नहीं, तेरे साथ रहता कौन है? नित्य गोपाल तारक हमारे साथ रहता है, उसे भी कभी कभी जी नहीं चाहता। श्री रामकृष्ण नागा कहता था उसके मठ में एक सिद्ध था, वह आसमान की ओर नजर उठाए चला जाता था, परंतु उसका एक साथी चला जाने से उसे बड़ा दुख हुआ, वह अधीर हो गया। कहते ही कहते श्री रामकृष्ण का भाव परिवर्तन हो गया। किसी एक भाव में वे निर्वाक हो गए। कुछ देर बाद कह रहे हैं, तू आया है, मैं भी आया हूं। यह बात कौन समझेगा? क्या यही देव भाषा है? अवतार के संबंध में विचार। कितने ही भक्त आए हुए हैं, श्री रामकृष्ण के पास बैठे हुए हैं। नरेंद्र, गिरीश, राम, हरिपद, चुन्नी, बलराम, मास्टर, कितने ही हैं। नरेंद्र नहीं मानते कि मनुष्य की देह में कभी अवतार हो सकता है। इधर गिरीश को ज्वलंत विश्वास है कि प्रत्येक युग में ईश्वर का अवतार होता है। वे मनुष्य की देह धारण करके संसार में आते हैं। श्री रामकृष्ण की बड़ी इच्छा है कि इस संबंध में दोनों विचार करें। श्री रामकृष्ण गिरीश से कह रहे हैं, तुम दोनों जरा अंग्रेजी में विचार करो, मैं सुनूंगा। विचार आरंभ हुआ। अंग्रेजी में न होकर बांग्ला में ही होने लगा। बीच बीच में अंग्रेजी के दो एक शब्द निकल जाते थे। नरेंद्र ने कहा, ईश्वर अनंत है, उनकी धारणा करना क्या हम लोगों की शक्ति का काम है? वे सबके भीतर हैं, केवल किसी एक के ही भीतर वे आए हैं, ऐसी बात नहीं। श्री रामकृष्ण सस्नेह इसका जो मत है वही मेरा भी है। वे सब जगह हैं, परंतु इतनी बात है कि शक्ति की विशेषता है। कहीं तो अविद्या शक्ति का प्रकाश है, कहीं विद्या शक्ति का। किसी आधार में शक्ति अधिक है, किसी में कम, इसलिए सब आदमी समान नहीं है। राम इस तरह के वृथा तर्क से क्या फायदा है? श्री रामकृष्ण नहीं नहीं, इसका एक खास अर्थ है। गिरीश तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
कि वे देह धारण करके नहीं आते? नरेंद्र, वे अवांग मनस गोचरम है। श्री रामकृष्ण, नहीं, वे शुद्ध बुद्धि गोचर है। शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु है। ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। गिरीश, नरेंद्र से, मनुष्य में उनका अवतार न हो तो समझाए फिर कौन? मनुष्यों को ज्ञान भक्ति देने के लिए वे देह धारण करते हैं, नहीं तो शिक्षा कौन देगा? नरेंद्र, क्यों, वे अंतर में रहकर समझाएंगे? श्री रामकृष्ण सस्नेह, हाँ हाँ, अंतर्यामी के रूप में वे समझाएंगे। फिर घोर तर्क ठन गया। इन्फिनिटी अर्थात अनंत के अंश किस तरह होंगे? हैमिल्टन क्या कहते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं? टिंडल, हक्सले क्या कह गए हैं? ये सब बातें होने लगी। श्री रामकृष्ण मास्टर से, देखो, यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं सब वही देख रहा हूँ। विचार अब इस पर क्या करूँ? देख रहा हूँ वे ही सब हैं। सब कुछ वे ही हुए हैं। यह भी है और वह भी। एक अवस्था में अखंड में मन और बुद्धि खो जाती है। नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। गिरीश से, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? गिरीश हंसते हुए, आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं? इतने ही को छोड़ मानो और सब कुछ मैं जानता हूँ। सब हंसने लगे। श्री रामकृष्ण, दो श्रेणी बिना उतरे मुख से बोला नहीं जाता। वेदांत, शंकर ने जो कुछ समझाया है वह भी है और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। नरेंद्र, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? श्री रामकृष्ण नरेंद्र से, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। जैसे एक बेल, एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर दिया था। फिर यहाँ समझने की जरूरत हुई कि बेल वजन में कितना था। तब सिर्फ गूदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? क्योंकि पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे ही को लोग असल चीज समझते हैं। फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है। जीव नेति, जगत नेति, इस तरह का विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही वस्तु है और सब अवस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गूदा है खोपड़ा और बीज भी उसके हैं। जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से जीव और जगत भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है लीला भी उसी की है। इसीलिए रामानुज कहते थे, जीवन जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ईश्वर दर्शन अवतार प्रत्यक्ष सिद्ध है। श्री रामकृष्ण मास्टर से, मैं यह प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। विचार अब और क्या करना है? मैं देख रहा हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं, वे ही जीव और जगत हुए हैं। परंतु चैतन्य का लाभ हुए बिना चैतन्य को कोई जान नहीं सकता। विचार तो तभी तक है जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता। केवल जबानी जमा खर्च से क्या होगा? मैं देख रहा हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी भूल जाती है। कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है। चैतन्य प्राप्त करके ही मनुष्य चैतन्य को जान सकता है। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं, मैंने देखा है, विचार करने पर एक तरह का ज्ञान होता है और ध्यान करने पर लोग एक दूसरी तरह उन्हें समझते हैं, और वे जब खुद दिखा देते हैं तब वे एक और हैं। वे जब खुद दिखलाते हैं
कि अवतार इस प्रकार होता है। वे जब अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं तब विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती, किसी के समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। किस तरह जानते हो? जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी तरह एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। इस तरह विचार करके उन्हें कौन जान सकता है? श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को पास बुलाकर बैठाया और कुशल प्रश्न करते हुए बड़े ही प्यार से बातचीत आरंभ की। नरेंद्र श्री रामकृष्ण से, 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, परंतु कहाँ मुझे तो कहीं कुछ नहीं हुआ। श्री रामकृष्ण, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। काली आद्या शक्ति है। जब वे निष्क्रिय रहती है तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती है तब उन्हें शक्ति कहता हूँ, काली कहता हूँ। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ। ब्रह्म और काली अभेद है, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिंता की जाती है। काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है और ब्रह्म को मानने पर काली को। ब्रह्म और शक्ति अभेद है, मैं उन्हें ही शक्ति, काली कहता हूँ। अब रात हो रही है। गिरीश हरिपद से कह रहे हैं, भाई एक गाड़ी अगर ला दो तो बड़ा उपकार मानो, थिएटर जाना है। श्री रामकृष्ण हंसकर, देखना कहीं भूल न जाना। सब हंसते हैं। हरिपद हंसकर, मैं लाने के लिए जा रहा हूं, तो ले क्यों नहीं आऊंगा। गिरीश, आपको छोड़कर भी थिएटर जाना पड़ रहा है। श्री रामकृष्ण, नहीं, दोनों तरफ की रक्षा करनी चाहिए। राजा जनक दोनों बचाकर संसार तथा ईश्वर दूध का कटोरा खाली किया करते थे। सब हंसते हैं। गिरीश, सोचता हूं थिएटर को उन लड़कों के हाथ में छोड़ दूं। श्री रामकृष्ण, नहीं नहीं, यह अच्छा है, बहुतों का इससे उपकार हो रहा है। नरेंद्र धीमे स्वर में, यह अभी तो ईश्वर और अवतार की बात कर रहे थे, अब इन्हें थिएटर घसीट रहा है। ईश्वर दर्शन तथा विचार मार्ग। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को अपने पास बैठाकर एक दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। एकाएक वे उनके पास और सरक कर बैठे। नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो इससे क्या। श्री रामकृष्ण का प्यार मानो और उमड़ पड़ा। नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं, राधे, तुमने मान किया तो क्या हुआ, हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं। नरेंद्र से, जब तक विचार है तब तक वे नहीं मिले। तुम लोग विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जहां न्योता रहता है वहां शब्द तभी तक सुन पड़ता है जब तक लोग भोजन करने के लिए बैठते नहीं। तरकारी और पूड़ियाँ आई नहीं कि 12 आने गुलक पाड़ा घट जाता है। सब हंसते हैं। दूसरी चीजें ज्यों ज्यों आती हैं त्यों त्यों आवाज घटती जाती है। दही आया कि बस सपासप आवाज रह गई, फिर भोजन हो जाने पर निद्रा। जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे विचार उतना ही घटता जाएगा। उन्हें पा लेने पर फिर शब्द या विचार नहीं रह जाते, तब रह जाती है निद्रा, समाधि। यह कहकर नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह कर रहे हैं और हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम कह रहे हैं। वैसा क्यों कहें तथा कर रहे हैं? क्या श्री रामकृष्ण नरेंद्र के अंदर नारायण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं? क्या यही मनुष्य में ईश्वर दर्शन है? बड़े आश्चर्य की बात है। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण का बाह्य ज्ञान विलीन होने लगा। बहिर्जगत का होश बिल्कुल जाता रहा। शायद यही अर्धबाह्य दशा है जो चैतन्य देव को हुई थी। अब भी नरेंद्र के पैर पर श्री रामकृष्ण का हाथ पड़ा हुआ है।
मानो किसी बहाने से नारायण का पैर दबा रहे हो, फिर देह पर हाथ फेर रहे हैं। परमात्मा जाने, इस तरह श्री रामकृष्ण नरेंद्र को नारायण मानकर उनकी सेवा कर रहे थे या उनमें शक्ति का संचार कर रहे थे। देखते ही देखते और भी भावांतर होने लगा। नरेंद्र के आगे हाथ जोड़कर कह रहे हैं, एक गाना गा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा, उठूंगा कैसे। गौरांग के प्रेम में पूरे मतवाले, ऐ निताई। कुछ देर के लिए वे फिर चित्रवत हो निर्वाक रह गए। भावावेश में मस्त होकर फिर कहने लगे, संभाल कर राधे, यमुना में गिर जाओगी। कृष्ण प्रेमोन्मादिनी भाव विभोर हो फिर कह रहे हैं, सखी वहां वन कितनी दूर है जहां मेरे श्याम सुंदर है। श्री कृष्ण के अंग से सुगंध निकल रही है। अब मैं चल नहीं सकती। इस समय संसार भूल गया है, किसी की याद नहीं है। नरेंद्र सामने है, परंतु उनकी भी याद नहीं है। कहाँ वे बैठे हैं, इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस समय प्राण मानो ईश्वर में लीन हो गया है। मत गतांतरात्मा, गौरांग के प्रेम में पूरे मतवाले, यह कहते हुए हुंकार देकर श्री राम कृष्ण एकाएक उठकर खड़े हो गए। फिर बैठकर कहने लगे, वहां एक उजाला आ रहा है, मैं देख रहा हूं, परंतु किस तरफ से आ रहा है अभी तक कुछ समझ में नहीं आता। अब नरेंद्र गाने लगे, भावार्थ। दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए, मेरे प्राणों को मुग्ध कर दिया। सप्तलोक तुम्हें पाकर शोक भूल जाता है, फिर हम जैसे दीनहीन की बात ही क्या है। गाना सुनते हुए श्री राम कृष्ण का बाहरी संसार ज्ञान छूटता जा रहा है। फिर आंखें बंद हो गई, देह निस्पंद हो गई। श्री राम कृष्ण समाधि मग्न हो गए। समाधि छूटने पर कह रहे हैं, मुझे कौन ले जाएगा। बालक जैसे साथी के बिना चारों ओर अंधेरा देखता है, यहाँ वही भाव है। रात अधिक हो गई है, फाल्गुन की कृष्णा दशमी है, रात अंधेरी है। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे, गाड़ी पर बैठेंगे। भक्त सब गाड़ी के पास खड़े हुए हैं। श्री राम कृष्ण को वे बड़ी सावधानी से गाड़ी पर चढ़ा रहे हैं। इस समय भी श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो रहे हैं। गाड़ी चली गई, भक्तगण अपने अपने घर जा रहे हैं। सेवक के हृदय के विचार। मस्तक के ऊपर ताराओं से सुशोभित रात्रि का गगन है। हृदय पटल पर श्री राम कृष्ण की अपूर्व छवि अंकित है। मानस नेत्रों के आगे उस भक्त समागम प्रेम का, उस प्रेम की हाट का दृश्य किसी सुखद स्वप्न की भांति झलक रहा है। भक्तगण कलकत्ते के राजमार्ग पर से चलते हुए अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कोई कोई वसंत समिरण का सेवन करते हुए उस गीत को गुनगुनाते जा रहे हैं। दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए, मेरे प्राणों को मुग्ध कर दिया। मणि सोचते हुए चले हैं, क्या सचमुच में ही ईश्वर मनुष्य देह धारण कर आया करते हैं? तो क्या अवतार वास्तव में सत्य है? पर अनंत ईश्वर 3.5 हाथ का मनुष्य कैसे बन सकते हैं? क्या अनंत कभी शांत हो सकता है? विचार तो बहुत कर चुका, पर क्या समझा? विचार के द्वारा तो कुछ न समझ पाया। श्री रामकृष्ण ने कितना सुंदर कहा, जब तक विचार है तब तक वस्तु लाभ नहीं हुआ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक ही तो है, छटाक भर तो बुद्धि है, भला इसके द्वारा ईश्वर का तत्व कैसे समझा जाए? एक सेर के बर्तन में क्या 4 सेर दूध आ सकता है? फिर अवतार पर विश्वास कैसे हो? श्री रामकृष्ण ने तो कहा कि ईश्वर स्वयं अगर एकाएक प्रकाशित कर दिखाएं तो क्षण भर में सब समझ में आ जाए। वे अगर एकाएक ज्ञान दीप जला दें तो सब संदेह मिट जाए। जिस प्रकार पैलेस्टाइन के अज्ञ मछुओं ने ईसा मसीह को अथवा श्रीदास आदि भक्तों ने श्री चैतन्य देव को
पूर्णावतार के रूप में देखा था, उस प्रकार इस समय भी हो। पर वे यदि न दिखा दे तो फिर उपाय ही क्या है? क्यों, जब श्री रामकृष्ण स्वयं यह बात कह रहे हैं तो मैं अवतार पर विश्वास रखूंगा। उन्होंने ही सिखाया है, विश्वास विश्वास विश्वास, गुरुवाक्य पर विश्वास। फिर मैंने तो उन्हीं को जीवन का ध्रुव तारा मान लिया है। इस भव समुद्र में मैं अब कभी दिशा नहीं भूलूंगा। ईश्वर की कृपा से उनकी बातों पर मेरा विश्वास हुआ है। मैं तो यह विश्वास रखूंगा, दूसरे लोग चाहे जो भी करें, मैं इस देव दुर्लभ विश्वास को क्यों छोड़ूं? विचार पड़ा रहे। ज्ञान चर्चा की खिचड़ी पकाते हुए क्या मैं दूसरा फॉस्ट बनूं, जिसने गंभीर रात्रि में अकेले घर में, हाय, मैं कुछ नहीं जान सका, मैंने व्यर्थ ही विज्ञान और दर्शन का अध्ययन किया, इस जीवन को धिक्कार है, यह सोचते हुए जहर पीकर आत्महत्या कर ली, या दूसरे अलास्टर की तरह अज्ञान का बोध न हो सकने के कारण एक शिला पर मस्तक टेक कर मृत्यु की राह देखता रहूं? नहीं, इन प्रकांड पंडितों की तरह छटाक भर ज्ञान के द्वारा इस रहस्य को भेदने का प्रयत्न करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और एक सेर के बर्तन में 4 सेर दूध नहीं आया, इसीलिए मरने की भी आवश्यकता नहीं। कितनी सुंदर बात है, गुरुवाक्य पर विश्वास। हे भगवान, मुझे यह विश्वास दो, अब व्यर्थ न भटकाओ। जिसे पाना संभव नहीं उसे खोजने मत लगाओ। और जैसा कि श्री रामकृष्ण ने सिखाया है, तुम्हारे पाद पद्मों में शुद्धा भक्ति हो, अमर अहाइतु की भक्ति हो, तथा मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो जाऊं। कृपा कर मुझे यही आशीर्वाद दो। श्री रामकृष्ण के अपूर्व प्रेम की बात सोचते हुए मणि उस अंधेरी रात में राजपथ पर से चलते हुए घर लौट रहे हैं। वे सोच रहे हैं, गिरीश पर आपका कितना प्रेम है। गिरीश थोड़ी ही देर में थिएटर को जाने वाले हैं, फिर भी उनके यहाँ जाते हैं। केवल यही नहीं, आप उनसे यह भी नहीं कहते कि सब कुछ त्याग दो, घर बार परिवार सांसारिक कामकाज आदि सब त्याग कर संन्यास लो। समझ गया, इसका अर्थ यही है कि समय न आने पर, तीव्र वैराग्य न होने पर यह सब छोड़ते हुए कष्ट होगा। जैसा कि श्री रामकृष्ण कहा करते हैं, घाव पूरा सूखने के पहले ही यदि उसकी पपड़ी खींच निकाली जाए तो खून निकलने लगता है और वेदना होती है, पर फिर घाव के सूख जाने पर वह अपने आप झड़ जाती है। सामान्य लोग जिनकी अंतर्दृष्टि नहीं खुली कहते हैं कि अभी संसार त्याग दो, पर ये सद्गुरु हैं, अहैतुक कृपा सिंधु, प्रेम समुद्र हैं। जीव का मंगल कैसे हो यही प्रयत्न रात दिन कर रहे हैं। फिर गिरीश का कैसा विश्वास है। 2 ही बार दर्शन करने के बाद कहा था, प्रभो तुम ही ईश्वर हो, मनुष्य देह धारण कर आए हो मेरे उद्धार के लिए। गिरीश ने ठीक ही तो कहा, ईश्वर यदि मनुष्य देह धारण कर न आए तो इस प्रकार अपने आत्मीय की तरह कौन उपदेश दे, कौन सिखा दे कि ईश्वर ही वस्तु है और सब अवस्तु। जमीन पर पड़े हुए दुर्बल जनों को कौन हाथ पकड़कर उठाए। कामिनी कांचन में आसक्त पशुभाव को प्राप्त हुए मनुष्य को फिर पूर्ववत अमृतत्व का अधिकारी कौन बनाए। और वे यदि मनुष्य रूप धरकर साथ साथ न रहे तो जो तद्गतांतरात्मा है, जिन्हें ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ नहीं सुहाता, उनके दिन कैसे कटेंगे। इसीलिए तो भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या अपूर्व प्रेम है। नरेंद्र के लिए मानो पागल है, नारायण के लिए कितना क्रंदन करते हैं। कहते हैं, ये और राखाल, भवनाथ, पूर्ण, बाबूराम आदि दूसरे बालकगण साक्षात नारायण हैं, मेरे लिए देह धारण कराए हैं। यह प्रेम तो मनुष्य बुद्धि से नहीं किया जा सकता, यह तो ईश्वर प्रेम है। ये बालक शुद्ध चित्त है, इन्होंने कभी काम भाव से स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया। वैषयिक कर्म करते हुए इनमें लोभ, अहंकार, ईर्ष्या आदि का स्फुरण नहीं हुआ।
इसीलिए इन बालकों के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक है, परंतु यह दृष्टि है किसकी? श्री रामकृष्ण की अंतर्दृष्टि है। वे सब देखते हैं, कौन विषयासक्त है, कौन सरल, उदार और भक्त है। इसीलिए ऐसे भक्तों को देखते ही वे साक्षात नारायण मानकर उनकी सेवा करते हैं, उन्हें नहलाते, खिलाते तथा सुलाते हैं। उन्हें देखने के लिए रोते हैं तथा दौड़ दौड़ कर कलकत्ता जाते हैं। उन्हें कलकत्ते से गाड़ी पर अपने साथ ले आने के लिए लोगों से विनती करते हैं। गृहस्थ भक्तों से सदा कहा करते हैं, इन्हें न्योता देकर भोजन कराना, इससे तुम्हारा भला होगा। क्या यह मायिक प्रेम है अथवा विशुद्ध ईश्वर प्रेम? मिट्टी की मूर्ति में इतने उपचारों से ईश्वर की सेवा पूजा हो सकती है, फिर शुद्ध मनुष्य देह में क्यों न हो? फिर ये लोग तो भगवान की प्रत्येक लीला में सहायक रहे हैं, जन्म जन्म के सहचर हैं। नरेंद्र को देखते ही देखते आप बाह्य जगत को भूल गए, फिर धीरे धीरे नरेंद्र की देह को, बाह्य मनुष्य को भूल गए और उसके यथार्थ स्वरूप के दर्शन करने लगे। मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हुआ। उनके दर्शन करते हुए कभी निर्वाक निस्पंद रहने लगे, तो कभी ओम ओम कहने लगे या बालक की तरह माँ माँ कहते हुए पुकारने लगे। नरेंद्र के भीतर ईश्वर का अधिक प्रकाश देखते हैं, इसीलिए नरेंद्र नरेंद्र कह व्याकुल हो उठते हैं। नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो क्या हुआ? श्री रामकृष्ण ने दिव्य चक्षु से देखा कि यह ईश्वर पर अभिमान के कारण संभव हो सकता है। ईश्वर तो अपने हैं, वे अपनी माँ है, मानी हुई माँ नहीं। तब वे क्यों नहीं समझा देते, क्यों नहीं प्रकाशित कर दिखाते? शायद इसीलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, तुमने मान किया तो क्या हुआ, हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं। जो अपने से भी अपने हैं, उन पर मान न करें तो और किस पर करें? धन्य नरेंद्रनाथ, तुम्हारे ऊपर इन पुरुषोत्तम का इतना प्रेम है। तुम्हें देखकर इन्हें इतनी सहजता से ईश्वर का उद्दीपन होता है। इस प्रकार सोचते हुए तथा श्री रामकृष्ण का स्मरण करते हुए उस गहरी रात में भक्तगण अपने अपने घरों में लौट रहे हैं।